नमस्कार। देखिए, आज से हमारी कंपटीशन मैथमेटिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। कई डिमांड आ रही थी, बच्चे कॉल कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि सर आप कंपटीशन मैथमेटिक्स भी पढ़ाइए। तो मैं डिमांड पर आप सभी के लिए कंपटीशन मैथमेटिक्स की भी क्लास लेकर आज से चालू कर रहा हूँ। तो जो भी कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, वो हम आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा सकते हैं। तो यदि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स की ज़रूरत है, यदि आपको मैथ्स से डर लगता है, तो आपको इस वीडियोस को देखना है और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको जो मैथ्स है वो बहुत ही इजी लगने लगेगी और बहुत ही सरल लगने लगेगी, जिससे कि आपका जो मैथ्स के अंदर एक कीड़ा बैठ गया है, एक डर बैठ गया, भय बैठ गया है कि मैथ्स एक बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, वो आपका, यदि आप हमारे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो बिल्कुल निश्चित ही आपका वो डाउट अलग हो जाएगा। मैंने एक इसका सिंबल भी दिया हुआ है कि मैथ्स से डर खत्म, अब जीरो से हीरो तक मैथ्स बाय रास्टर। यदि आपको मैथ्स से डर लगता है ना, और यदि आप मैथ्स का वो डर हटाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू करूंगा और पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस लेवल तक, है ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना, पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, फिर और लेवल बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे हीरो तक हम पूरी मैथ्स अपन क्या करने की, सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये मैथ्स बाय राज सर। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्रिपरेशन यदि आपको करना है वो भी मैथ सब्जेक्ट की, तो अभी इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि अब पर डे मैं एक वीडियोस आपको कंपटीशन मैथ्स के लेके आऊँगा, तो वो आपको पर डे स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। आज हमारा जो है इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा देने की कोशिश किया है, आज आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की है कि हाँ, अब मैं मैथ्स आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अभी तक मैं कहता रहता था कई लोगों से, हाँ कोशिश करेंगे, हाँ लाएंगे, क्लास लाएंगे। अब बट मैंने थाम लिया है कि आप सभी के लिए इतनी डिमांड पर मैथमेटिक्स की कंपटीशन आपको मैं मैथमेटिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप मैथ्स से डर खत्म, जीरो से हीरो तक बाय राज सर। तो आपको जीरो से यदि हीरो तक मैथ्स में जाना है तो आपको राज सर के साथ बने रहना है और अपना मैथ्स से जो आपने एक भय बना लिया है, डर बना लिया, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है। आज का जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको केवल इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि अपन मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और आज जो है मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट है वो पढ़ाऊँगा। वो थोड़ा सा आपको जिससे मोटिवेट हो आप, थोड़ी सी ऐसी चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगा छोटी छोटी, कि जिससे आपको लगे कि हाँ मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और धीरे धीरे जब आपको आपका डर निकल जाएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो धीरे धीरे हम उस मैथ्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक्स, क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी, वो हमारी छोटी ही क्लास रहेगी। क्यों रहेगी कम समय का? क्योंकि अभी कई जो स्टूडेंट हैं जो डिमांड कर रहे थे उनको मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया हूँ। इस वीडियोस के माध्यम से मैं ये वीडियो उन तक पहुँचाऊँगा। आप भी हो सके तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस आप पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके आपको भी वीडियोस मिलती रहे और आप जिसको भी शेयर करोगे उसको भी आपकी मदद मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग, कि वर्ग होता क्या है, वर्ग का मतलब क्या है। जब आपको इस टर्म का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से क्या मैथ्स पढ़ रहे हो, मतलब पता करें फिर आप मैथ्स सॉल्व करें तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी लगेगी। ये मैं बता देता हूँ कि मैथ्स सबसे इजी लैंग्वेज है यदि आप समझ जाओ तो, क्योंकि यहाँ से यदि आपने समझ लिया तो आपको इजी लगेगा, और नहीं तो जो आपको रटने वाली प्रैक्टिस जो है वो यदि आपको बनी है, जैसे कि मैं बताता हूँ मैथ्स कैसी इजी सब्जेक्ट है। देखिए आप, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपके कितने वर्णमाला होती है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52।
मतलब यदि आपको अच्छे से हिंदी सीखना है तो आपको जो हिंदी है उसके 52 अक्षरों का बहुत ही गहरा अध्ययन होना चाहिए, इनका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप हिंदी कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में यदि आपको इंग्लिश सीखना है, अच्छे से जानना है, तो उसके लिए आपको होना चाहिए नॉलेज 26 अल्फ़ाबेट्स का। 26 यदि अल्फ़ाबेट्स आपको नॉलेज है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। बट मैथ्स के लिए ऐसा क्या होना चाहिए, मैथ्स के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि आप कहो कि हाँ मैथ्स का भी मुझे फुल नॉलेज आ जाएगा। तो मैथ्स के लिए आपको केवल 10 अंक जो होते हैं इसमें उनका नॉलेज होना चाहिए। इसमें 52 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इसमें 26, इसमें ओनली 10, इसमें 52, इसमें 26, इसमें 10। अब आप बताइए सबसे कम चीज़ें किसमें याद रखनी है, मैथ्स में। कितनी, 10 रखनी है। 10 क्या होते हैं, अंक। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके क्या होते हैं, अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कुल आपके 10 अंक होते हैं। इन 10 अंक का यदि आपको अच्छे से गहरा नॉलेज है तो आप भी मैथ से अपना जो डर है वो खत्म कर सकते हैं और 0 से हीरो तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अभी मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बट इस बढ़ने के पीछे ये दिक्कत है कि यदि आपको बेसिक आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल पे आ रहे हैं। यदि आपको बेसिक नहीं पता है, जो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पता होना चाहिए, वही मिस्टेक होती है। बड़े स्टेप आपको क्वेश्चन में समझाने की अभी कोशिश करूंगा, कोई भी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। आप मिस्टेक उसमें कहाँ करेंगे, बहुत छोटी छोटी जगह। जो आपका बेसिक होता है उस पोर्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट प्रतिभागी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेसिक में आपकी क्या मिस्टेक करते हैं। तो आइए हम उसी बेसिक का थोड़ा थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमारी मिस्टेक ना हो। फिर हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जामिनेशंस में आते हैं और धीरे 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 हम मैथ्स का पोर्शन आगे बढ़ाते स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप ये वीडियोस उन तक जरूर पहुंचाएं जिसको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ना है हमें, वर्ग पढ़ना है। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई। वर्ग मतलब होता है 2, मतलब उसी, जैसे आपको कोई संख्या 9, इसी का 2 बार लिख लो और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 का वर्ग करना है, 10 को 2 बार लिख लो और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कहलाता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर लो, 81 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वर्ग। बट आज हम कुछ इस तरीके से वर्ग की ट्रिक्स पढ़ेंगे जो आपको उसमें पढ़ने में मजा भी आएगा और बहुत ही छोटी छोटी है। बट आज की जो क्लास है आपको फिर बता देते हैं बहुत ही छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं हो पाया है। तो इस वीडियोस के माध्यम से पहले अपन इन्फॉर्म करेंगे, आप ये वीडियो शेयर करें, फिर कल से हम इसकी और जो डीपली नॉलेज है वो अपन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का करना शुरू करेंगे। आज हम जो करते हैं, पहला हमारा कंसेप्ट है, पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर निकालना सीखते हैं। स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर which last digit is 5। मतलब ऐसे नंबर्स का हम आप स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं जिनके लास्ट में हमेशा 5 होता है। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है। ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हम पे बनती है ना। बट ये गारंटी दे रहा हूँ कि 5 से 6 ट्रिक्स भी आज की क्लास में बताऊंगा, उसमें 3 से 4 आपको ट्रिक बनती होंगी, बट 1-2 ट्रिक्स ऐसी जरूर देंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। तो आप वीडियोस को अंततः जरूर देखते जाए। 25 का जैसे स्क्वायर निकालना है ये आपने सीख लिया होगा। 25 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 25 आ जाता है। इसको एक बढ़ाते हैं तो 3 हो जाता है, 3 2 जा 6। इस तरीके से आप 5 वाले नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 इंटू 35 क्या करोगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, इसको एक बढ़ाएंगे, 3 का 1 बढ़ाया 4 हो जाएगा, 4 3 ये 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या है
स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरीके से, जिसके लास्ट में क्या होगा 5 होगा। बट हम यहाँ पे देखें कि इसको और इजी और मतलब शॉर्ट में यदि करना है तो आप इस तरीके से और शॉर्ट में कर सकते हैं कि कभी आप जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगी स्क्वायर करने पर, और इसको यहीं पे एक बढ़ा दें, 4 से एक बढ़ा के 5, 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगा। जैसे 55 का आपको स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 1 ज्यादा 6 करके 5 छक्का 30, तो इस तरीके से आप वहीं के वही स्क्वायर आप डायरेक्ट। चलिए आइए 55 के बाद हम करते हैं 115 का 115 का करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 11 का 1 11 12 हो जाएगा, 11 12 132 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि 85 का स्क्वायर करना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8 का 1 11 9 8 9 72। यदि आपको 75 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 1 11 8 7 8 56। तो इस तरीके से आप 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या करोगे, 5 का वर्ग 25 लिख दोगे, आगे वाले का 1 ज्यादा करके उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपको निकालना है 105 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 10 का 1 ज्यादा 11, 10 11 110, ठीक। जैसे आपको निकालना है 125 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 1 ज्यादा 13, 12 13 156। तो इस तरीके से आप 5 जिसके लास्ट में 5 होता है उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए सेकंड कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला वाला जिसके लास्ट में क्या होता है 5 होता है। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 1 ज्यादा करके मल्टीप्लाई, 2 का 1 ज्यादा 3 तो 2 3 6, यहाँ 3 का 1 ज्यादा 4 3 चौके 12 25, इसका 11 जैसे 10 है तो 10 का 1 ज्यादा 11, 10 11 110 25। जैसे 45 है, 4 का 1 ज्यादा किया 5, 4 5 20 25, 5 का 1 ज्यादा 6 5 छक्का 30 25। उसके बाद 11 12 132 25, 85 का 8 9 72 25। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको शॉर्टली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंसेप्ट देखते हैं, जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में केवल शून्य हो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। लास्ट में क्या हो, जिसके जिसके लास्ट में 0 0 0 इस टाइप से होते हैं, ठीक है। जैसे आपको करना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 100 का स्क्वायर करना है, तो आपको 100 का स्क्वायर नहीं करना है, केवल 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 0 जितने हैं इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। जैसे 2 0 है तो इसके डबल 4 0 हो जाएंगे। जैसे आपको 500 का स्क्वायर निकालना है, 5 का वर्ग कर दो 25, 2 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 हो जाएंगे। जैसे आपको करना है 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दोगे 7 7 49, 1 0 का स्क्वायर डबल 0 आ जाएंगे। यदि आपको करना है 6000 का स्क्वायर, तो 6000 में आप 6 का वर्ग 36 कर सकते हैं, 3 0 का स्क्वायर आपके 6 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जीरो वाली जो संख्या है उनका भी स्क्वायर आप यहाँ से नंबर का स्क्वायर करते हैं, और जितने जीरोज हैं उसका जस्ट डबल लिख दें, है ना। 3 का पावर हो तो जस्ट ट्रिपल 0 लिख दें, 4 का पावर है तो जस्ट उसका 4 टाइम्स 0 लिख दें। तो इस तरीके से जीरोज वाले नंबर्स को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये था जीरो वाला ट्रिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से आपको करना है थर्ड वाला। थर्ड हम कंसेप्ट सीखते हैं। थर्ड पैटर्न है आपका, जैसे आपको 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 11 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 121। ये दो तो आपको याद होंगे। जैसे आपको करना है 1 1 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, तो आप क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन में 1 को काउंट कर ले, 1 2 3, कितने टाइम्स 1 आ रहे 3 टाइम, 3 तक काउंट कर लेकर 1 2 3, फिर बैक काउंटिंग 3 के बाद 2 1। यहाँ 2 बार 3 नहीं लिखना है कि 3 के बाद अब फिर 3 लिखना है। 3 वाला बीच वाला टर्म या नंबर्स एक ही बार आएगा। जैसे 1 1 1 1 का स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो आप क्या करें 1 2 3 4 3 2 1, 4 तक काउंटिंग लिखेंगे फिर बैक काउंटिंग लिखेंगे। जैसे आपको करना 1 1 1 1 1 का स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 5 बार बना रहा है। इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यदि आपको करना है 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। 7 टाइम काउंट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से यदि कभी आपको 1 1 1 1 वाला कंसेप्ट दिखता है तो इस टाइप के आप स्क्वायर डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी को और बढ़ते हैं, हो सकता है ये भी आपने सीखा हो, पहले से सीख रखा हो। आगे बढ़ते हो सकता है ये आपने जो हम बता रहे हैं वो ना सीखा हो, है ना। 101 का स्क्वायर क्या होता है 101 का स्क्वायर कितने 1 है 1 और 1 2 1 है। तो हमने कंसेप्ट सीखा 1 2 1, ठीक है। क्या कर लिया 1 2 1 लिख के, अब बीच में एक जीरो है तो इनके बीच में एक एक
जीरो लगा दो तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे आपको निकालना 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, कितने 1 है 1 2 3, 3 तक जाएंगे 1 2 3, फिर 2 1 और बीच में एक एक जीरो है तो बीच में एक एक जीरो लगा देंगे तो इस तरीके से आपका स्क्वायर निकल आएगा। जैसे आपको करना 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, 5 तक काउंटिंग लेकर 1 2 3 4 5, फिर बैक काउंटिंग लिखना पड़ेगा आपको 4, नीचे लिख देता हूँ 4 3 2 1, बीच में एक 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 जीरो लगा दें सभी में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको करना है 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर 4 बार है, 4 तक काउंट लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, तो इस तरीके से आप यदि लास्ट में एक एक जीरो लगा है तो वो भी आप इसी तरीके से इसी मेथड का यूज करके आप यहाँ बीच में जीरो लगाओगे तो इसका भी स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ हम पैटर्न देखते हैं कि यदि एक जीरो नहीं हुआ ज्यादा जीरो हो गए, जैसे 1 0 0 1 का स्क्वायर कितने 1 है 2 1 है तो 1 2 1 2 टर्म काउंटिंग लिखेंगे 1 2 फिर 1 बैक काउंटिंग, कितने जीरो है 2 जीरो तो यहाँ 2 जीरो लगा दो, यहाँ भी बीच में 2 जीरो लगा दो। जैसे आपका है 1 0 0 0 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है 2 1 है, वैसे ही करेंगे 1 2 1 तो बीच में कितने जीरो है 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 जीरो आप यहाँ लगा लें, 3 जीरो आप यहाँ लगा लें, जितने जीरो बीच में रहेंगे उतने जीरो आप उसमें पुट कर दोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 का स्क्वायर 1 2 1, यह लिखना पहले सीख लिया आप कितने जीरो 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पे लगा लें और 4 जीरो आप यहाँ लगा लें, तो इस तरीके से इस पैटर्न का भी आप स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो कि आपको बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट पैटर्न 6, 50 के बाद अब हम करते हैं 6th पैटर्न। 6th पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं, 101 वो भी करा दिए। हाँ 6th पैटर्न देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको कभी देखना है 99 वाला, 99 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से पहले एक क्वेश्चन हम आपको डिटेल में बता देते हैं, बाकी फिर हम शॉर्ट में करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देते हैं तो यहाँ 98 आ जाता है, फिर 98 ही इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहाँ 01 बचता है, आंसर आ जाता है 9801। या आपको और शॉर्ट में करना है 999, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करो आप एक कम कर दो 9998 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे इस 9 की जगह 0, इस 9 की जगह 0, इस 8 की जगह 1। ठीक, जैसे 9999 का स्क्वायर निकालना है, एक कम करो 9998, फिर इस 9 की जगह 0, इस 9 की जगह 0, इस 9 की जगह 0, इस 8 की जगह 1 आ जाएगा। फिर 99999 का स्क्वायर निकालना तो 99998 आ जाएगा, 00001 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 99 वाले नंबर्स का भी इतने बड़े नंबर्स का स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न 6। अब हम करते हैं आज का लास्ट पैटर्न, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी से ज़्यादा पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट पैटर्न हम देख लेते हैं 7, इसके बाद हम आगे की कल डिस्कस करेंगे। और भी जैसे 2 डिजिट जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर की ट्रिक्स जो है बहुत सारे होती है, उनमें से कुछ मैं आपको कल बताऊंगा। आज का लास्ट पैटर्न ये कुछ स्पेशल पैटर्न थे जो हमने आज की क्लास में आपको बता दिए हैं। कल हम बेसिक 1 से स्क्वायर निकालना पूरा 100 तक, पहले 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप बिना पेन उठाए 1 से लेके 1000 तक की स्क्वायर डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th करते हैं। 7th है आपका 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर नहीं करा, 6667 स्क्वायर, 6667 स्क्वायर। इन नंबर्स का यदि आपको स्क्वायर निकालना है डायरेक्ट तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हम आपको सिखा देते हैं कैसे। यदि जितनी यहाँ पे 7 होते हैं उतना आप 9 लिख लो, जैसे एक 7 है तो एक 9 आ जाएगा, 6 आपका 1 है तो उसकी जगह एक 8 आ जाएगा। फिर क्या करें हम, यहाँ पे 2 नंबर्स है तो 2 4 आ जाएंगे आपकी। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कैसे समझ ले, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले 1 2 3
3 डिजिट है तो 3 बार आप 4 लिख लो। फिर क्या करो, सभी में 2 2 2 2 ऐड कर दो। जैसे 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो इस तरीके से भी आप इस मेथड को समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने 1 2 3 4 4 डिजिट है, 4 टाइम्स 4 आएगा, जितने डिजिट होंगे उतने टाइम्स 4 आएगा। फिर सभी में 2 2 ऐड कर दो। इसमें 2 ऐड किया 8, इसमें 2 ऐड किया 8, इसमें 2 ऐड किया 8, इसमें 2 ऐड किया 9। इस तरीके से आप डायरेक्टली इतने बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका निकालना है कितने नंबर से, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स क्या लिख लोगे, 4 लिख लोगे। उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे 8, इसमें 2 ऐड करेंगे 8, इसमें 2 ऐड करेंगे 8, 2 ऐड करेंगे 8, 2 ऐड करेंगे 9। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 6 6 6 6 6 7 का स्क्वायर। क्या करेंगे, पहले 6 डिजिट है तो 6 बार आप 4 लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, 2 ऐड करोगे 8, 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 2 में 7 ऐड में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास सभी अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सेंड कीजिए। यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको पूरा मैं बेसिक जीरो से लेके पूरा आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स कराने की जवाबदारी लूँगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।